बीजेपी 130वां संविधान संशोधन लेके आ रही है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। पहले ये लोग एमएलए चुराते थे, उसके बाद ये लोग वोट चोरी करना शुरू किए, अब ये लोग मुख्यमंत्री चोरी करना शुरू कर रहे हैं। अब ये बिल में ऐसा ही प्रावधान है जो 30 दिन तक जो भी एमएलए या मुख्यमंत्री जो भी 30 दिन तक जो है जेल में रह लेगा वो फिर मुख्यमंत्री पद पर आसीन नहीं रह सकता है। अब ये जो है बीजेपी वाले चाहते हैं, जैसे बीजेपी में कोई अमित शाह और मोदी के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता, वैसे चाहते हैं पूरे एनडीए में कोई जो है बीजेपी और जो है अमित शाह और मोदी के विरुद्ध आवाज ना उठा सके। बिहार में अगर नीतीश कुमार अब चाह के भी पलटी नहीं मार सकते हैं, और वो चंद्रबाबू नायडू साउथ वाले वो भी अब चाह कर भी इस बिल के आने के बाद पलटी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अगर ये लोग पलटी मारे तो अगले दिन इन लोग के घर पे ईडी भेजी जाएगी, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा फर्जी केस में, उसके बाद इनको 30 दिन तक जेल में रखा जाएगा, उसके बाद इनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पद जाते ही अमित शाह मोटा भाई तुरंत एमएलए को अपने तरफ मिलाएंगे बीजेपी में, उसके बाद जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां पे बिहार में रख देंगे। उसके बाद वही एमएलए जो नीतीश कुमार की जय जयकार करते थे अभी तक, वही एमएलए फिर उसके बाद मोदी की जय जयकार करना शुरू कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आम आदमी पार्टी याद है आपको, दिल्ली में उनके तीन जो है मुख्यमंत्री और मंत्री लोग, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और केजरीवाल, इनके ऊपर ईडी का छापा पड़वाया गया, उसके बाद इन लोग को जेल में रखा गया 30 दिन से। क्या ये सत्येंद्र जैन तो 1 साल तक जेल में रहे, उसके बाद अभी ये लोग बाइज्जत, तीनों लोग इस समय बाइज्जत बरी हैं। और सत्येंद्र जैन की बात बताइए, 1 साल तक जेल में रहे, उसके बाद जब इनको कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी किया तो कोर्ट ने कहा कि इनका कोई आधार ही नहीं था, किस आधार पे जो है इनके ऊपर ईडी ने केस दायर किया। अब आप सोच लीजिए कि संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए संविधान को बदला जा रहा है आज के समय। जय हिंद। पिछले 10 सालों में ईडी को बीजेपी ने अपना हथियार कैसे बनाया? देखिए, 193 नेताओं पर केस दर्ज किए गए, लेकिन दोषी सिर्फ 2 और गिरफ्तार किए गए भी लगभग सारे विपक्षी नेता हैं। अब भाजपा का नया कानून कहता है 30 दिन जेल में रखो, फिर चुनी हुई सरकार गिरा दो। मतलब अगर वोटों से हार गए तो ईडी के जरिए डराओ, गिरफ्तार करो और फिर सत्ता से ही बाहर कर दो, यानी प्लान बी। वोट चोरी नहीं कर पाओ तो मुख्यमंत्री ही चोरी कर लो। मगर ये भाजपाई भूल गए हैं कि ये लोकतंत्र है, और देश के लोकतंत्र के साथ ये खेल अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसका हिसाब भाजपा से जरूर